5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. The tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल। इस चैनल में आप अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट पढ़ेंगे जो सिलेबस के भी रहे और सिलेबस के बाहर के भी रह सकते हैं ना। हाउ आर दिस, कैसे ये दीज आर द टोटल, ये तो फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज आपको देना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। ध्यान में रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी कड़ी में आज हम लेने वाले हैं पावर। पावर पढ़ने के पहले आपको कुछ कंसेप्ट जो है, अभी की कौन सी कंसेप्ट है ये, सबसे पहले है आपको मालूम चाहिए वर्क मालूम चाहिए। अभी वर्क मालूम चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट इज फोर्स ये भी मालूम चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी कंसेप्ट रिगार्डिंग the work and the force that are not clear, you will not be able to understand the concept of power. इसलिए आपको क्या करना है, पहले फोर्स और वर्क की कंसेप्ट वाले जो वीडियो जो है आप देख सकते, पढ़िए उसको। उसके बाद में आपको पावर जो है उसकी कंसेप्ट क्लियर होंगी। इन our day-to-day life we use the power for the various types of that the purposes, अलग अलग पर्पजेस के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। आप बोलते हैं कि इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है ना। लेकिन ये पावर जो है इट इज रिलेटेड विथ द वर्क। ध्यान में रखो, अभी आप एग्जांपल देख रहे होंगे यार कि one old man is walking from one place to another place, एक जगह से दूसरे जगह पर जाए। ओल्ड मैन है तो धीरे धीरे चल रहे बेचारे। एट द सेम टाइम दूसरे जगह पर देखिए कि दूसरा जो यंग बॉय जो है ही इज वॉकिंग वेरी फास्टली जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, that old man is performing a less work। अभी उसका काम जो है, उनका काम क्यों कम हो रहा है, बिकॉज दे आर अप्लाइंग अ लेस फोर्स, धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं, इसके वजह से उनका वर्क जो है ये क्या कम हो रहा है। उसके बाद में जो यंग बॉय जो है इज वॉकिंग वेरी फास्टली, इट मीन दैट इज फोर्स, उसका जो फोर्स जो है चलने का अप्लाई जो कर रहा है वो ज्यादा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट W=Fs, डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है उसका, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। देखिए अभी पावर की जो डेफिनेशन है आपको पहले ही बताया, इट इज रिलेटेड विद द वर्क, मीन्स किस रेट से काम कर रहा है, किस रेट से उसका काम जो है वो ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज द पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क is called as the power. The definition, simple definition, rate of doing work is called as the power। काम करने की जो क्षमता जो है, रेट क्या है उसका, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। कोई स्लोली कर रहा है, कोई फास्टली कर रहा है, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स वी हैव अ फॉर्मूला P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। ध्यान में रखो, W डिवाइडेड बाय T, टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एज द पावर। अभी वर्क हमको मालूम है, वर्क की डेफिनेशन हमको मालूम है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ F एंड द S, force and the displacement।
W इक्वल टू एफ इज डिवाइडेड बाय टाइम। अभी जिस प्रकार से फोर्स अप्लाई करेंगे उस प्रकार से यदि उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इट इज कॉल्ड एज द वर्क। सो उसका रेट कौन सा है, उसका रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसका कम रह सकता है, किसका ज्यादा रह सकता है। अभी ये रेट कम है ज्यादा है कैसे डिसाइड करेंगे, इट इज ओनली रिलेटेड विथ द वर्क, वी विल गेट द आंसर ओनली इन द वर्क, क्योंकि वर्क हमको मालूम है। फोर्स अप्लाई करने के बाद में यदि डिस्प्लेसमेंट यदि उसका होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसी से हम वर्क बोलेंगे। मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इट इज कॉल्ड एज द पावर, और वर्क डन पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड एज द पावर। अभी आप बोलेंगे कि इसका यूनिट क्या है, क्या है यूनिट उसका, तो हमको मालूम है वर्क का यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्क, इट इज द जूल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का कौन सा है हमारा, सेकंड, टाइम का है हमारा सेकंड। और ये कंबाइंड जो यूनिट जो है उसको बोलते हैं हम वैट, क्या बोलते हैं उसको, वैट। मीन्स पावर इज मेजर्ड इन द वैट, वैट इज द यूनिट ऑफ द पावर। आप बोलते हैं कि बल्ब जो है कितने वैट का है, एक्चुअली दिस इज द यूनिट ऑफ द पावर। हम बोलते हैं, हमको मालूम है कि व्हेन वी गो टू मार्केट फॉर परचेसिंग है एनी बल्ब, उसको बोलते हैं कि कितने पावर का है, कितने वैट का है, वहां लिखा रहता है कितने वैट का है, मीन्स इट इज द यूनिट ऑफ पावर। अभी आप बोलेंगे कि 1 वैट है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वैट, वे यू कैन से दैट द 1 वैट पावर इज परफॉर्म when 1 watt power is used। तो हमको ये वाला आंसर है उसके लिए जूल पर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 वैट की डेफिनेशन है when 1 जूल वर्क इज परफॉर्म, क्या बोलेंगे देखिए, when 1 जूल वर्क इज परफॉर्म इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में यदि 1 जूल वर्क परफॉर्म करता है, 1 जूल वर्क होता है, देन एट दैट टाइम वी कैन से दैट द 1 वैट पावर इज यूज। मेरे को इससे ही हम उसको डिफाइन कर सकते, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, इट इज द वैट। इन अ स्मॉलर मेजरमेंट वी जनरली यूज द वैट, बट फॉर ए इंडस्ट्रियल पर्पज और द कमर्शियल पर्पज वी यूज द डिफरेंट यूनिट। हमारा जो यूनिट जो है ये कैसा रहता है, दूसरा रहता है। कमर्शियल पर्पज के लिए हम वैट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, किलो वैट का रहता है हमारा, हम किलो वैट इस्तेमाल करते हैं। उसके भी ज्यादा हमको यदि करना है कमर्शियल यूज पे, कमर्शियल लेवल पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह रहती है, एट दैट टाइम वी यूज द हॉर्स पावर। हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं हॉर्स पावर। वन हॉर्स पावर मीन्स व्हाट, इट इज द 746 1 हॉर्स पावर मीन्स व्हाट, इट इज द 746 वैट, क्योंकि अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए हमको इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। सो हमारा कंक्लूजन कैसा रहेगा, सिंपल थिंग इज देयर, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड इट्स यूनिट इज वैट। हॉर्स पावर में भी हम देख सकते हैं, इट इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। लेकिन व्हेनेवर वी यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं उसके समय हमारे पास में उसका बिल आता है, तो कैसा रहता है, किलो वैट आवर पे रहता है। तो हमको मालूम है कि 1 किलो वैट आवर, दूसरा यूनिट जो है उसका
हमको जो बिल जो आता है, इलेक्ट्रिक बिल जो रहता है, उसमें लिखा रहता है किलोवाट आवर, कमर्शियल पर्पजेस के लिए, बड़े बड़े इस्तेमाल के लिए। इट इज इक्वल टू द 3.6 into 10 to the power 6 joule. Kilowatt hour is the also the unit for the commercial measurement of that the electricity. Students, if you have the any type of the question regarding this, you can ask me in the comment box. I will be always ready for giving the answer. Thank you very much.